पार्ट ऑफ एटिकेट्स, पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। उनकी पर्सनैलिटी बड़ी हाई फाई है, इसलिए छोटी छोटी चीजें कोई मायने नहीं रखती। स्मृति ईरानी का मानसिक स्तर बहुत छोटा है, वो उसका हम इलाज नहीं कर सकते। कोई नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना बुराई है क्या? क्या गलत किया उन्होंने, बताइए ना। अरे उनको भाषण नहीं देने देते, संसद में बोलने नहीं देते, संसद में कोई कार्य नहीं करने देते, सच्चाई की आवाज उठाने नहीं देते, भ्रष्टाचार के नाम पे बोलने नहीं देते, तो वो क्या करेंगे? जब राहुल गांधी जी बोलते पूरी संसद में थप 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 करके वो हो जाते हैं उनके सांसद। रानी जी, ये है कल्चर का मामला है, आपको लगता नहीं पश्चिमी कल्चर की बात की जा रही है? पश्चिमी कल्चर है तो लोग सड़कों पे बाथरूम करते हैं, सरेआम लेडीज निकल रही होती है, औरतें शर्मा जाती हैं, वो कौन सा कल्चर है? उस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर एक मंत्री अगर झूठ बोले और नरेंद्र मोदी जी मुस्कुराएं तो इससे बड़ा अपमान देश की महिलाओं का, देश के मतदाताओं का क्या हो सकते हैं? आप निजी तौर पे क्या मानते हैं? ये फ्लाइंग किस का? कोई गलत नहीं मानती, आपका डिपेंड करता है आपके सामने वाला पर्सन कौन है, किस तरह का व्यक्तित्व है। अगर कोई शराबी कबाबी एटिकेट्स लेस बकवास बंदा है और वो तो फिर देख भी रहा है तो उस पर भी गलत है, क्योंकि उसकी देखिए ये जान के एक साजिश करने की बात थी, एक किसी को बदनाम करने की बात हो रही, इस तरह से कुछ नहीं होने वाला। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, राहुल गांधी की फ्लाइंग किस जो संसद में देने के आरोप लग रहे हैं, आज वो किस करनाल में पहुंच चुकी है। अब किस का मामला है तो आप देख सकते हैं, कांग्रेस के नेता यहां मौजूद हैं और कांग्रेस केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के इस्तीफे की मांग कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार 31 कांग्रेस के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल इस मामले में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देने की तैयारी में है। उससे पहले की जाएगी जोरदार नारेबाजी। अब दोस्तों, आपको बात करें कि आखिरकार ये मामला बिगड़ा कैसे है। ये फ्लाइंग किस का मामला था या लिप्स टू लिप्स का मामला था या फिर क्या मामला था? ये मामला अपने आप में बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि राहुल के ऊपर जो आरोप लगे हैं कि राहुल ने संसद की गरिमा को तार तार करते हुए फ्लाइंग किस कर दिया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, वो फ्लाइंग किस करने वाला दृश्य, वो वीडियो आज तक सामने नहीं आया है। सच्चाई क्या है, इसकी मांग की जा रही है। सच सामने आना चाहिए कि राहुल ने फ्लाइंग किस किया है या नहीं किया है। और ऐतराज केंद्रीय मंत्री ने उठाया है और संसद में मौजूद महिलाओं ने एक शिकायत पत्र भी सौंपा है संसद के अध्यक्ष को। अब दोस्तों, पूरा मामला क्या है, पूरे मामले को लेकर आज यहाँ करनाल में कांग्रेस के कार्यकर्ता जमे हुए हैं और अभी कुछ देर के बाद ज्ञापन सौंपा जाएगा। चलिए आपको दिखाएंगे पूरी तस्वीरें और बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये मामला है क्या। मुझे लगता है हमारे साथ जुड़ चुके हैं करनाल के संयोजक है सरदार त्रिलोचन सिंह जी। क्या कहना चाहोगे, किस लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? ये प्रदर्शन मेमोरेंडम देने आए हम। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर एक मंत्री अगर झूठ बोले और नरेंद्र मोदी जी मुस्कुराएं तो इससे बड़ा अपमान देश की महिलाओं का, देश के मतदाताओं का क्या हो सकता है। इसीलिए अब आए हैं कि जिसने देश की एकता अखंडता के लिए, जिसके पिता ने अपना खून बहाया हो, राजीव गांधी जी ने देश को टूटने से बचाने के लिए उनकी दादी ने अपना खून बहाया हो, आज उसके ऊपर इल्जाम लगाना घिनौना अपराध है। क्या इल्जाम क्या लगाया गया? वो आपको मालूम है, हमारी बच्चियां खड़ी हैं, बेटियां खड़ी हैं। एक झूठा इल्जाम जो एक सभ्य महिला नहीं लगा सकती। अगर मैं कहता हूँ फ्लाइंग किस करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन शर्तें कि उसकी नीयत साफ होनी चाहिए। राहुल गांधी जी की कोई ऐसी नीयत कभी नहीं रही। सोचने की उनकी जो स्मृति ईरानी की है, जो सोचने का मुद्दा है वो गलत है, उनकी सोच गलत है। बिल्कुल, आपको बता दें खुराना जी साथ है। खुराना जी, क्या कहोगे? आज हम सभी मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं। राष्ट्रपति के नाम हमने लिखा है, जो स्मृति ईरानी ने इतना बड़ा झूठ बोला संसद, पूरे संसद के अंदर, और वहां पर बैठे
सभी नेता भी देख रहे थे इस बात को कि उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने कोई फ्लाइंग किस किया है, जबकि वो बिल्कुल झूठ बोला गया है, ऐसा कुछ नहीं था। और अगर इस स्मृति ईरानी ने इस तरह का झूठ बोला है तो कल को वो इससे बड़ा भी झूठ बोल सकते हैं। ये इनकी साजिश है, उनको साजिश के अंदर ये मतलब जान के ये साजिश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। हम उनके खिलाफ हैं, कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ है इस बात के लिए कि उन्होंने इस तरह की झूठ क्यों बोला। इसकी झूठ से कल को लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, दंगे फसाद भी हो सकते हैं। तो एक इतने बड़े पद पर होते हुए, केंद्रीय मंत्री होते हुए, उसको इस तरह से झूठ बोलना खिलौने मतलब बात है, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। उसके विरोध में आज हम सभी एकत्रित हुए हैं और हम सभी ये चाहते हैं कि उसको उसके पद से हटाया जाए। जो आरोप लगा उसका कोई वीडियो सामने नहीं आया, कोई फुटेज नहीं है सामने, आखिर सच क्या है? देखिए, ये जान के एक साजिश करने की बात थी, एक किसी को बदनाम करने की बात हो रही। इस तरह से कुछ नहीं होने वाला। अगर वो झूठा इस तरह से इल्जाम लगा के बदनाम करने की बात करेंगे तो बिल्कुल वो गलत है इस बात पर। राहुल गांधी जी सभ्य नेता हैं, उन्होंने देखा किस तरह से पूरे देश में वो एक एक जगह, छोटी जगह जाके, बड़ी जगह जाके, छोटे आदमी को, बड़े आदमी को, सबको मेल मिलाप कितना है। उनकी लोग भी तो देखते हुए उन्होंने इस तरह के खुलाना झूठ बोल रहे हैं और आगे भी पता नहीं किस तरह से वो झूठ बोलेंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। ज्ञापन किसको सौंपा जा रहा है, किसके नाम? राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं। वो ये सौंप रहे हैं कि स्मृति ईरानी को उसके पद से हटाया जाए। जो इतनी बड़ी महापंचायत, जो हिंदुस्तान की, भारत की पंचायत के अंदर इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। कृष्ण शर्मा बस्ताड़ा जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं। बस्ताड़ा जी, क्या मामला है ये? फ्लाइंग किसका मामला है, किसका मामला है, कौन सा मामला है ये? ना कोई केस का मामला, ना फ्लाइंग किस का मामला है। राहुल गांधी जी को बदनाम करने का आरएसएस और भाजपा का जो एजेंडा है, जो लगातार 10 साल से वो चला ही रहे हैं। अभी उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी थी और अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश से वो बहाल हुई। दूसरे दिन ये आरोप उन्होंने जड़ दिया कि राहुल गांधी ने अपना वक्तव्य देने के बाद संसद में स्मृति ईरानी की तरफ फ्लाइंग किस किया। ना मामाली जी ने देखा, ना किसी अन्य सांसद ने देखा। यह सब एक अच्छे खानदान के व्यक्ति को बदनाम करने की साजिश है, जो देश का हर वोटर, हर देशवासी ये जानता है कि राहुल गांधी जी ऐसा नहीं कर सकते। आपको लगता है राहुल गांधी जी फ्लाइंग किस कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ये तो दुनिया को हर कोई जानता है। 10 साल से वो भी सड़कों पे घूम रहे हैं, लेकिन किसी ने देखा उनको करते हुए? बुजुर्गों को, बच्चों को, सबको गोद लिया उन्होंने। क्या इसलिए कि फ्लाइंग किस करने के लिए? यही एक महिला रह गई थी कि महिलाओं को बदनाम करने का साजिश रच रही है। ये तो एक महिला की इज्जत नहीं कर सकती, उसको वहाँ रहने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, किसी तरह का भी कोई हक नहीं है। केंद्रीय मंत्री के मामले को लेकर सीधा मोर्चा खोला गया करनाल से, और आप देख रहे हैं बिल्कुल ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुकी है रानी कंबोज, उनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, गलत बात को हम गलत ही देखेंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ एटिकेट्स, पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। उनकी पर्सनैलिटी बड़ी हाई फाई है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। स्मृति ईरानी का मानसिक स्तर बहुत छोटा है, वो उसका हम इलाज नहीं कर सकते। कोई बड़ी बात नहीं हुई है, इस पर कोई विरोध जताना ही नहीं था। जताया है संसद से तो हम स्मृति का विरोध जताते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मानसिक स्तर का छोटापन दिखाया है हमें। गलत है, किसी भी महिला को संसद से इस तरह से बोलने का कोई हक नहीं है, जबकि कैमरा में कुछ भी उनकी तरफ ऐसा इशारा नहीं आया है। बेबुनियाद आरोप लगाएंगे तो महिला जाति के लिए अपमान का कारण बनेगी और महिलाएं ही उनको नहीं बख्शेंगे। फिर आपको क्या लगता है, संसद में इस तरह का बयान देना, उसके बाद कंप्लेंट कर देना, कहां तक उचित है, और जिसका कोई वीडियो फुटेज वगैरह कुछ सामने नहीं आ रहा है? उनको अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए ना एक बारी। लोग तो उनकी शादी पे को भी एक कलंक बताते हैं, है ना। लोग तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहन कहना भी हंसे थे, भाजपा वाले ही हंसे थे, क्योंकि हेमा मालिनी को बहन नहीं बोला और किसी महिला नेता को कांग्रेस में बहन नहीं बोला। क्या कारण थे कि स्मृति ईरानी को ही बहन, छोटी बहन बना लिया? तो लोग तो उस पर भी हंसते हैं। तो अपने और नरेंद्र मोदी जैसा समझ लिया कि राहुल गांधी को। ऐसे राहुल नहीं है, राहुल वेल क्वालिफाइड है। आप सोच भी नहीं सकते, अगर कंपटीशन करना है तो उनके स्तर की मानसिकता लेके आइए। कंप्लेंट करनी है तो दिमाग को खुला कीजिए, कंप्लेंट का कोई और अच्छा आधार बनाइए। आपको क्या लगता है ये फ्लाइंग की करनाल तक पहुंचा है ये मुद्दा? हमें तो अपने नेता से मतलब है। कांग्रेस करनाल में है तो करनाल में भी ऐतराज जताएगी। हमारे बहुत इन्होंने गलत बोला है हमारे नेता को, लेकिन बहुत हो चुका। अब हम एक शब्द भी गलत नहीं सुनेंगे। आपको कुछ भी बात कहनी है तो मर्यादा का दायरा रखिए, झूठ का सहारा ना लीजिए। सच पे टिप्पणी कर दीजिए, हम स्वीकार कर लेंगे,
हमने आज तक नहीं बोला, उन्होंने अपनी छवि पे खुद काम किया है, इन्होंने उनकी छवि को भी खराब कर दिया था। एक हाईली क्वालिफाइड को इस तरह से अंडर एस्टिमेट कर देने का मतलब हम सबकी क्वालिफिकेशन पे उंगली उठा देना है। तो जो अनपढ़ लोग हैं वो अपने दायरे को बढ़ाएं, पढ़ाई लिखाई अभी भी की जा सकती, अब पढ़ ले 4 अक्षर और इन बातों को विरोध के दर्जे से ना ले। रानी जी, ये है कल्चर का मामला है, आपको लगता नहीं पश्चिमी कल्चर की बात की जा रही है? पश्चिमी कल्चर है तो लोग सड़कों पे बाथरूम करते हैं, सरेआम लेडीज निकल रही होती है, औरतें शर्मा जाती हैं, वो कौन सा कल्चर है? उस पे बोले ना स्मृति ईरानी, वो सरेआम नंगापन जो आदमी लोग कर रहे हैं उस पे आज तक नहीं बोली। शौचालय बन गया, उसके बाद भी इनके मंत्री तक ट्रेस हुए, वीडियो वायरल हुए, मिनिस्टर्स लोग इनके गाड़ी रुकवा के सड़कों पे बाथरूम जाते हुए, तो वो चीज इनको अच्छी लग रही है। कमाल हो गए। और कांग्रेस के एक बड़े नेता का भी वीडियो वायरल हुआ था, तो वो भी गलती है। वाहियात तो किसी भी दर्जे से कोई काम होगा वो गलती माना जाएगा ना। हमारी पार्टी तो उस पे ले लेती है एक्शन, हम खड़े हैं ना गलत के खिलाफ। आप निजी तौर पे क्या मानते हैं ये फ्लाइंग किस का? कोई गलत नहीं मानती, आपका डिपेंड करता है आपके सामने वाला पर्सन कौन है, किस तरह का व्यक्तित्व है। अगर कोई शराबी कबाबी एटिकेट्स लेस बकवास बंदा है और वो तो फिर देख भी रहा है तो उस पर भी गलत है, क्योंकि उसकी नजर ही अगर आपको परेशान कर रही है तो उस पर भी फिर देखना भी घूरना भी अपराध ही है। लेकिन अगर वेल क्वालिफाइड पर्सन है, उसकी आईज बिल्कुल क्लीन है आपके लिए, उसी रिस्पेक्ट से उसने जस्ट एक फ्लाइंग किस रिस्पेक्ट भी किया है, वो पता चल जाता है कि रिस्पेक्ट में किया है या कुछ और गलत जताया है। तो ऐसा हमें राहुल जी से कोई लगा ही नहीं कि उन्होंने डिसरिस्पेक्ट कभी किसी महिला की वो पूरे विश्व में। रानी जी, आपने कभी किया किसी को फ्लाइंग किस? देखो, बड़े मंच से कभी भी मैं अपने लोगों को अगर संबोधन करती हूँ तो मेरे लिए जैसे नमस्ते कर देना, ऐसे फ्लाइंग किस कर देना भी क्या बुराई है उसमें? मैं कोई अछूत की रोगी थोड़ी हूँ कि मैं फ्लाइंग किस से बीमारी फैला दूंगी। एक संकेत है, प्रेम का संकेत, प्रेम का संकेत है, 100% प्रेम का, सच्चाई का। आप कुछ चीजों को आप छू नहीं सकते, उनकी शोभा है यही। कुछ रिश्ते आप दूर से ही अपनी भावना व्यक्त करा देते हो कि मैं तुझे, मेरे लिए मेरा देश, मेरे लोग बहुत प्यारे हैं, बस एक भावना व्यक्त करने की बात है। अब उसको आप कैसे देखते हो वो आप लोगों पे डिपेंड करता है और स्मृति ईरानी जैसी मानसिकता पे। लेकिन मैं आपसे खुश हूँ कि अच्छे पत्रकार हो, आपने बिल्कुल हर चीज़ को उधेड़ के पूछा है। तो रानी जी, कई बार बड़ी सभा होती है, बड़ा नेता आता है, बहुत पब्लिक होती है, वहाँ पे अभिनंदन स्वीकार किया जाता है और फ्लाइंग किस के माध्यम से मैसेज भी दिया जाता है कि मैं पूरी जनता को प्यार करता हूँ। इसका उद्देश्य तो गलत नहीं हो सकता? बिल्कुल गलत नहीं हो सकता, 100% ओके है। हर चीज़ आपके जताने के ऊपर डिपेंड करता है। आपने अच्छा जताया है तो वो चीज़ अच्छा ही मैसेज जाता है उसका। जो आप मैसेज कन्वे करते हो वो आप किस भी माध्यम से कर रहे हो, वो माध्यम नहीं देखा जाता, मैसेज देखा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें मैसेज देखा जाता है।